डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी। गर्दनी बाग धरना स्थल पे जो बना हुआ है वो सरकार से असंतुष्ट होकर के आते हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से जो काम करी है सब लोग खुश हैं। लेकिन खुश रहते हुए भी ना खुश क्यों है? क्योंकि कुछ ना कुछ सब लोग को जो है परिश्रम करते हैं। बाप तुल्य है नीतीश कुमार, तो मांगेंगे पड़ोसी से नहीं ना मांगेंगे, नीतीश कुमार से न मांगेंगे, क्योंकि जब जीवन दिए हैं तो जन्मदाता वही है, तो पालनहार तो वही ना करेंगे। तो मांग तो रखेंगे भाई, अपना बाप से अपना पिता तुल से कोई भी मांग रखता है। तो देखते हैं कि जो है पूर्व सैनिक है 112 जो है नंबर जो आपातकालीन के लिए जो काम होते हैं हमेशा जो है तत्पर रहते हैं। तत्पर देखिए इन तमाम बातों को लेकर के किस नियमावली के तहत में इन लोगों का जो सरकार इन पर बहाली किया गया था, क्या कारण क्या वजह है, कितनी मांगे, कितनी सूत्री मांगे जो इनको जो अभी तक सबको मिला है। होमगार्ड को मिला, सबके नौकरी में बहार है, 25 से 30 है, फिर से नीतीश है, सबकी नारा है। और हर तरीके से चाहे जीविका के क्षेत्र में हो, आशा दीदी के क्षेत्र में हो, या हर महिलाओं पुरुष जो भी हो, सिर्फ रोजगार के मतलब नीतीश कुमार रोजगार 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 दे रहे हैं। ये कि क्या स्थिति क्या परिस्थिति हो गई है। देखिए कि यहाँ पर जो है जो हुए हैं जो मांगे है पूर्व सैनिक चालक एकता जो है, ये लोग यहाँ पर एकता बनाए हुए हैं। इन तमाम बातों को लेकर के पूछते हैं। अब मुझे बताइएगा क्या मैटर था, क्या? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया भाइयों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ आए और हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारी 6 सूत्री मांगे हैं जिनको हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, जिनमें सबसे पहले जिस तरह से पूरे भारत में पूर्व सैनिकों को आरक्षण के तौर पे सरकारी नौकरियों में आरक्षण है, उसी तरह से हम लोगों को 12% का आरक्षण बिहार सरकार में मिलना चाहिए। हमारी ये पहली मांग है। मैंने कहा कार्यरत थे इससे पहले जो है, इससे पहले हम लोग एक इंडियन आर्मी में हम लोग पूर्व सैनिक हैं। सेना में 17 साल सेवा दे चुके हैं, कोई 20 साल दिए हैं, कोई 30 साल दिए हैं, कोई 25 साल दिए जी। तो अलग अलग तरह के सभी लोगों अपने सेवा को देके और यहाँ पे आके और बिहार सरकार की शासन व्यवस्था में जिस तरह से देश की सीमाओं की रक्षा हमने की है, उस तरह से आज राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और राज्य सरकार की शासन व्यवस्था में जी राज्य सरकार की शासन व्यवस्था में जिस तरह से आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और त्वरित कार्रवाई करते हुए विदिन 15 मिनट्स हम लोग घटना स्थल पर पहुंचकर और पीड़ित को राहत पहुंचाते हैं। तो जिस तरह से हम लोग पीड़ित को राहत पहुंचाते हैं, आज हम लोग खुद पीड़ित हैं और सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि जिस तरह से सरकार ने बाकी लोगों को राज्य कर्मी का दर्जा देते हुए समान काम समान वेतन देते हुए सम्मानित किया है, उस तरह से हमें भी राज्य सरकार से काफी उम्मीदें हैं। और जो कैबिनेट की बैठक चल रही है, तो माननीय मंत्री महोदय जी से और हमारे मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी मांगों को सुना जाए और हमें भी राज्य कर्मी का दर्जा, समान काम समान वेतन का अधिकार मिलना चाहिए। और जिस तरह से मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो सेवा शुरू हुए अभी 3.5 साल से ऊपर हो चुका है और नीतीश जी ने जिस तरह से हरी झंडी दिखाकर इस सेवा का आरंभ किया था और पूरे बिहार में जिस तरह से आज कानून व्यवस्था में एक अहम योगदान है 112 का, तो जिस तरह से हम लोग तत्पर होते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर एक चालक ही नहीं, एक बल का और एक पदाधिकारी, कहीं पदाधिकारी बीमार हो जाते हैं, नहीं आते हैं, तो बल की जगह भी पदाधिकारी की जगह भी कार्य करते हुए और पीड़ित को मदद पहुंचाते हैं। आज हम लोग खुद सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो जो हमारी मांगे हैं, सरकार से काफी उम्मीदें हैं। अगर इसके बावजूद भी सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, तो पूरे बिहार में जो 2 लाख पूर्व सैनिक हैं और उनके परिवार हैं, उनके परिजन हैं, वो हम सभी लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। यहाँ आज मन से कहना चाहते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बात को जरूर सुनेगी। बिल्कुल उम्मीद है, सुशासन का सरकार है, नीतीश जी का राज है, तो बिल्कुल उम्मीद है हमें कि हमारी मांगों को नीतीश बाबू एकदम बिल्कुल पूरा करेंगे। जिस तरीके से हम लोग देश को निष्ठा और ईमानदारी से पहले देश रक्षा के ऊपर हम लोगों ने अपना जीवन आधा जीवन व्यतीत किया और बचा हुआ जीवन जब सेना से हम लोग को निकालने दिया गया, मतलब हमारा टर्नओवर हो गया। हमारी जॉब 60 साल की तो है नहीं, अगर हमारी जॉब 60 साल की रहती तो हमारे कोई भाई यहाँ करके नहीं बैठे होते, सब अपनी अपनी जगह पे होते।
तो जब हम 112 में जब आए हैं तो हम लोग का जो सेम काम है तो वेतन भी तो सेम होना चाहिए मैडम। अच्छा ये बताइए, आप अगर आधी रात में 2 बजे रात में अकेले जा रहे हैं, अगर कुछ आपराधिक तत्व आपको कुछ गलत करने की कोशिश करता है तो आपके जवान पे सबसे पहले 112 का ही नाम याद आएगा। यार तुरंत लगा दे 112, तुरंत पहुंच जाएगी पुलिस। तो जिस तरीके से 24 घंटे हम लोग काम करते हैं निष्ठा और ईमानदारी से, उसी तरीके से नीतीश कुमार जी से हमारी हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है। और सब भाइयों को, किसी से भी आप पूछ लीजिए, हम लोग सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चल रहे हैं, हिंसा के मार्ग पे नहीं। पूरे देश के जितने भी है ना, राष्ट्र के रक्षा करने वाले हैं, एक कोई मतलब दंगा फसाद ये सब करने वाले नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज के समय में ये बता रहा हूँ 5 दिवसीय हमारी धरना है, लेकिन फिर भी लॉ एंड ऑर्डर हम लोगों ने हाथ में नहीं लिया। हमारी 112 की गाड़ी ऑल बिहार में चल रही है मैडम, ये नहीं कि बंद है। 5 दिनों का है ये धरना, उसमें हमें पूर्ण विश्वास और हो रहा है, महसूस हो रहा है कि नीतीश सरकार हमारी बातों को मानेगी। वो 40 साल 42 साल में सारे सैनिक आधे तो कंडम हो जाते हैं देश सेवा करने में मैडम। मेरा खुद घुटने का ऑपरेशन हो रखा है, वो पहाड़ी चढ़ते चढ़ते लेह लद्दाख के कंडम हो जाते हैं। अब जिस तरीके से सेना में थे तो हम लोग कहते थे अदर कंट्री से जब रक्षा करते हैं तो कहते हैं कि दूध मांगोगे तो खीर दूंगा और कश्मीर मांगोगे तो चीर दूंगा। उस प्रकार से यहाँ हमारी कोई मांगे नहीं है। जो हल्का थोड़ा सा जो नीतीश कुमार अपना एक आंख देख लेंगे, समान काम समान वेतन का दर्जा मैडम, कोई बड़ी मांग नहीं है मैम, छोटा सा मांग है। और हम लोग बिल्कुल अनुशासन से, ये नहीं कि भागदौड़ इधर उधर कुछ नहीं, शांति से हम लोग बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं, कवरेज दिखा सकते हैं आप। इसलिए नीतीश कुमार जी से नम्र निवेदन है कि थोड़ा हम लोगों पर भी ध्यान दिया जाए। आज बैठक चल रही है तो हमारी आवाज वो मंत्रिमंडल में पहले भी जा चुकी होगी, लेकिन ध्यान नहीं है। आज उम्मीद करता हूं कि हम लोग के ऊपर भी कुछ पॉजिटिव थिंकिंग आए। अभी जो हमारी स्थिति है होम गार्ड से भी बदतर हो गया है मैडम। हमारे पास ना आई कार्ड है, सेवा करते हुए भी आई कार्ड तक हमें इशू नहीं किया गया है। एक प्राइवेट कंपनियों में जो जॉब करता है, आप भी प्रेस रिपोर्टर हैं, आपके पास भी डीके न्यूज से आप हैं तो उसका भी आपका आइडेंटिटी होगा, लेकिन हम लोग के पास कुछ नहीं है मैडम। ये वर्दी तो पहन लिए हैं लेकिन कुछ भी नहीं है हमारे पास पहचान के तौर पे कि मैं 112 डायल 112 में मैं सेवा कर रहा हूँ। और दूसरी चीज मैडम देख लीजिए, 15 लोग हमारे शहीद हो गए हैं, जिसको सरकार की तरफ से ये देख सकते हैं आप पूरा सा सर, ये जो 15 लोग हमारे शहीदों का लिस्ट है मैडम, नीचे तक है। उनके परिवार का कुछ कोई सरकारी आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिली है। एक वीर नारी भी आई हुई थी हमारे स्टेज पे, रोते हुए वो गई है कि हम आप लोग के साथ हैं। कोई मदद नहीं। जो हमारी संगठन 200-400 रुपए इकट्ठा करके देती है, वही 2 लाख हो, 2.5 लाख हो, 1 लाख जो भी हो हमारी संगठन के तरफ से, वही पैसा आर्थिक रूप से हम लोग चंदा के रूप में करते हैं भाइयों से और उनके घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। और सरकार के तरफ से बिल्कुल कुछ नहीं। जब आपराधिक तत्व जो रहते हैं मैडम, जब पुलिस के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं। नहीं, सुशासन बाबू जो बोलते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, तो किसके बदौलत है भाई? किसके बदौलत है बताइए आप ही लोग। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, जिस पर जो है सरकार वोट भी मांगती है, गुरूर करती है, इसी के कारण मांगती है मैडम। जब हम लोग जाते हैं इवेंट में, कोई भी केस आता है, जाते हैं तो वहाँ पत्थर चलते हैं, लाठियां चलती है, गोली चलने की नौबत आ जाती है, तो उस समय ये नहीं देखता यार इसको गोली मत मार, यार इसको कुछ नहीं मिलेगा बाल बच्चा को, ये तो नहीं देखता है मैडम। उस समय तो हम भी पीछे जाते हैं, साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं निष्ठा और ईमानदारी के साथ। तो ये जायज है या नहीं कि हम लोग का भी इंश्योरेंस होना चाहिए? तो जरूरी है कि नहीं? हमारा फ्यूचर क्या है? इंश्योरेंस ही नहीं, मतलब कि जो दुर्घटना बस अगर होता है तो परिवार वालों के पढ़ाई लिखाई के साथ साथ होना चाहिए कि नहीं होना? बिल्कुल बिल्कुल। उसी मांगों को लेकर के ऑल बिहार से जितने भी 112 के चालक लोग हैं बिल्कुल शांति से आए हैं। और 112 की गाड़ियां भी बंद नहीं है मैम अभी तक। 5 दिनों तक हम लोग, गौतम बुद्ध की धरती है, हम लोग हिंसा के मार्ग पे जाने वाले नहीं है, पहले बिल्कुल अहिंसा के मार्ग पे चलने वाले हैं। देखिए काम करते हुए इन्होंने काम स्टॉप नहीं किया, बंद नहीं किया है, समाज सेवा कर रहे हैं, जिसके कारण जो है नीतीश कुमार जी है गुरूर करते हैं कि इस बार जो है जंगल राज नहीं है। हर भाषण में जंगल राज जंगल राज जंगल राज का भाषण देते रहते हैं। ये जंगल राज नहीं है, ये सुशासन की सरकार है। बेटियां सुरक्षित रहती है, 2 बजे रात तक से लेकर जाती आती है, तो कहीं ना कहीं जो है आप लोग का भी
भार है, आभार है हम लोग के प्रति और जो जनता के प्रति आप लोग सेवा करते हैं, इसके लिए जय हिंद, जय भारत। और जो आप लोग का मांग जायज है, आप लोग को मिलना चाहिए। माता की सैनिक चालक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सैनिक चालक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सैनिक चालक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।